आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आईआईटी क्या है और आप इसे किस तरीके से कर सकते हैं। लगभग सभी स्टूडेंट्स और गार्जियंस ने आईआईटी का नाम सुना हुआ है, लेकिन कईयों के मन में आईआईटी के बारे में पूरी जानकारी नहीं होने के कारण बहुत सारे सवाल आते हैं, जैसे कि आईआईटी क्या है और आईआईटी को आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे कि आईआईटी क्या है और आप इसे किस तरीके से कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप भी आईआईटी का फॉर्म भरना चाहते हैं और आईआईटी के एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं तो आपको ये 6 पॉइंट्स जरूर पता होने चाहिए जो हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज के इस वीडियो में वो कौन से 6 पॉइंट्स हैं जो हम आपके आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहला जो पॉइंट हम आज के वीडियो में कवर करेंगे वो है कि आईआईटी क्या है और आप इसे किस तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट हमारा आता है वो होगा आईआईटी करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कि आप आईआईटी करने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर जो तीसरा टॉपिक हमारा आएगा वो है आईआईटी का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, हम आपको एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में भी बताएंगे। इसके बाद जो चौथा टॉपिक हमारा आएगा वो है आईआईटी करने में कितना खर्चा लगेगा, यानी कि जब आप कॉलेज में जाते हैं तो आपका आईआईटी करने के लिए जो खर्चा लगेगा वो भी हम आपको बताएंगे। इसके बाद जो पाँचवा टॉपिक हमारा आएगा वो है आईआईटी के बाद कितनी सैलरी आपको मिलेगी। इसके बाद फिर छठा टॉपिक हमारा आएगा वो है आईआईटी करने के फ़ायदे क्या हैं, हम आपको आईआईटी करने के फ़ायदे भी बताएंगे। आईआईटी वो जगह होती है जहां 10th पास करने के बाद साइंस स्ट्रीम से पढ़ रहे 11th और 12th के ज़्यादातर स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं, लेकिन सही मार्गदर्शन और जानकारी ना होने के कारण बहुत सारे स्टूडेंट्स 12वीं कर लेने के बाद भी आईआईटी जैसे संस्थानों के बारे में जानकारी नहीं होती है। चलिए दोस्तों, अब अपने सबसे पहले टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो कि है आईआईटी क्या है और आप इसे किस तरीके से कर सकते हैं। आईआईटी यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसे हिंदी में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहते हैं। आईआईटी न सिर्फ भारत के बल्कि दुनिया के सबसे अच्छे और प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक है। इन संस्थानों के माध्यम से देश भर के कई उच्च स्तरीय वैज्ञानिक, रिसर्चर और टेक्नोलॉजिस्ट और इंजीनियर निकलते हैं। भारत का पहला आईआईटी संस्थान आईआईटी खड़गपुर था, जिसे भारत सरकार ने 1951 में स्थापित किया था। आज भारत में कुल 23 आईआईटी हैं जो देश के लगभग अलग अलग राज्यों में और हिस्सों में स्थित हैं। इन संस्थानों में लाखों विद्यार्थी स्टडी करते हैं। जब बात इंजीनियरिंग करने की आती है तो आईआईटी का नाम सबसे पहले स्टूडेंट्स के मन में आता है, क्योंकि वह भारत के सबसे अच्छे और प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक है। इन संस्थानों में लाखों कुशल और काबिल इंजीनियर बनकर निकलते हैं जो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब करते हैं। सभी आईआईटी इंस्टीट्यूट ऑटोनोमस संस्थान हैं, यानी इनके सारे कोर्स और नियम कायदे खुद आईआईटी संस्थान द्वारा ही बनाए जाते हैं। सामान्यतः आईआईटी में प्रवेश 12वीं के बाद लिया जा सकता है, लेकिन इन संस्थानों में प्रवेश पाने के लिए 2 एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालने पड़ते हैं। इन एग्ज़ाम को दुनिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम भी कहा जाता है। जहाँ तक बात रही आईआईटी कैसे करें, तो आईआईटी सबसे पहले स्टूडेंट्स को आईआईटी कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए सबसे पहले आपको जेईई मेन क्लियर करना होता है। इसके बाद फिर आपको जेईई मेन क्लियर करने के बाद जब आपकी रैंक टॉप 2.5 लाख यानी कि 2.5 लाख में आ जाती है, तब आपको आईआईटी में एडमिशन है तो जेईई एडवांस परीक्षा देनी होती है। इसे पास करने वाले टॉप 1 लाख स्टूडेंट्स को आईआईटी में एडमिशन मिलता है। आईआईटी कॉलेज में अलग अलग कोर्स होते हैं जिन्हें ब्रांचेस कहते हैं, जैसे सिविल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस ब्रांच इत्यादि, जो स्टूडेंट्स अपनी रैंक के हिसाब से प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार की आपकी रैंक होती है उसी हिसाब से आपको ब्रांच और कॉलेज मिलता है। जिनकी रैंक अच्छी होती है उन स्टूडेंट्स को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर इंजीनियरिंग जैसी अच्छी ब्रांचेस मिल जाती हैं। वहीं पर जिन स्टूडेंट्स की रैंक अच्छी नहीं होती है, थोड़ी सी नीचे आती है, उन स्टूडेंट्स को मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में पढ़ना पड़ता है। लेकिन हम आपको बताते चलें कि आईआईटी की कोई भी ब्रांच ख़राब नहीं होती है, क्योंकि आईआईटी का नाम ही इतना बड़ा है कि वहाँ पर आप किसी भी ब्रांच से पढ़ें आपका प्लेसमेंट तो होना ही कंफर्म होता है।
वैसे ब्रांच का सिलेक्शन अभ्यर्थी पर निर्भर करेगा कि वह आईआईटी में कंप्यूटर साइंस जैसी ब्रांच में एडमिशन लेने के लिए अच्छे मार्क्स लाना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अन्यथा आप टॉप आईआईटी संस्थानों में एडमिशन नहीं पा सकते। चलिए अब अपने दूसरे टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जो है कि आईआईटी करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपका साइंस स्ट्रीम से 12वीं पास होना चाहिए। इसके साथ ही आपके 12वीं में फिजिक्स और मैथ्स सब्जेक्ट होना चाहिए और इसके साथ ही आपके 12वीं में 75% अंक के साथ आप उत्तीर्ण होना चाहिए। अगर आपके पास ये 3 एलिजिबिलिटी हैं तो आप आईआईटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं और अपनी जगह पक्की कर सकते हैं। अगर आपके आईआईटी के जो एग्ज़ाम होता है उसमें अच्छे नंबर आते हैं तो। चलिए अब अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि आईआईटी का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। आईआईटी की परीक्षा को बहुत ही कठिन परीक्षा माना जाता है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आईआईटी का पैटर्न जो कि इस प्रकार है, जिसमें जेईई मेंस एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करें तो फिर इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स से 75 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से 25-25 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से अलग अलग पूछे जाते हैं। आपके 25 क्वेश्चन आपको मैथ्स से पूछे जाएंगे, 25 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं और 25 क्वेश्चन आपके फिजिक्स से पूछे जाते हैं। तो इसमें टोटल समय की बात करें तो फिर आपको 3 घंटे का समय मिलता है, जिसमें आप मैक्सिमम मार्क्स आपके 300 नंबर होते हैं, यानी कि हर क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, जिसमें नेगेटिव मार्किंग -1 की होती है। बीआर्क की बात करें तो बीआर्क में सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो हैं मैथ्स के साथ एप्टीट्यूड टेस्ट और ड्राइंग टेस्ट आता है, जिसमें क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो होते हैं 77। साथ ही जो समय आपको मिलता है वो होता है 3 घंटे का। और जो मैक्सिमम मार्क्स की बात करें बीआर्क के लिए जो होता है उसमें 400 मार्क्स का पेपर होता है। अगर आप बी प्लानिंग कर रहे हैं तो फिर आपको मैथ्स के साथ एप्टीट्यूड टेस्ट एंड प्लानिंग का पेपर देना होता है, जिसमें आपके क्वेश्चंस जो आते हैं वो 100 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि आपको 3 घंटे में सॉल्व करने होते हैं। इसमें भी आपका 400 नंबर का ही पेपर होता है। सभी पेपर्स की बात करें तो ये सभी ऑनलाइन मोड में दिए जाते हैं, जहां पर कंप्यूटर से सारे पेपर्स करवाए जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो है कि आईआईटी में कितना खर्चा लगेगा। आईआईटी यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जाने के लिए स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें से एक क्वेश्चन है कि आईआईटी में जाने के लिए कितना खर्चा लगता है। अगर आईआईटी में जाने की खर्चे की बात करें तो बीटेक के लिए आईआईटी की फ़ीस लगभग हर साल 2 से 2.5 लाख रुपए होती है, जो 4 साल में 8 से 10 लाख तक हो जाती है। यानी कि कंप्लीट अगर आप बीटेक के बारे में बात करें तो आपको 8 से 10 लाख में आपका बीटेक आसानी से हो जाएगा। अगर आप एक बार आईआईटी में आपको एडमिशन मिल जाता है फिर आपको फ़ीस की टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि अगर आपके पास कोई पैसे की प्रॉब्लम आती भी है तब भी आपको आईआईटी में बहुत सारी छूट मिल जाती है। साथ ही आपको बैंक्स वगैरह भी आराम से लोन दे देते हैं, तो आप लोन लेकर यहाँ से पढ़ सकते हैं और जब आपकी जॉब लग जाती है तो आप उसको रिटर्न कर सकते हैं। चलिए अब अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जो कि है कि आईआईटी करने के बाद आपकी सैलरी कितनी मिलेगी। टॉप आईआईटी सैलरी पैकेज की बात करें तो वह 10 से 15 लाख पर ईयर का होता है, और यहाँ पर हाईएस्ट सैलरी पैकेज की बात करें तो वह 1 करोड़ से ऊपर चला जाता है, जो कि बड़ी बड़ी कंपनियाँ जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर्स को देती हैं। चलिए अब अपने अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जो है कि आईआईटी करने के फ़ायदे क्या हैं। आईआईटी है जो देश का सबसे बड़े संस्थान में से एक है और इसमें हाई क्वालिटी की एजुकेशन मिलती है, यानी कि जो इंजीनियर यहाँ से पढ़ते हैं वह बेस्ट रिसोर्सेज प्राप्त करते हैं। इन संस्थानों में बेस्ट प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं जो अपने क्षेत्र के जाने माने जाते हैं, जिनका बहुत बड़ा नाम होता है। आईआईटीज़ में देश के सबसे ब्रिलियंट्स माइंड्स होते हैं, यानी कि आपको उन स्टूडेंट्स के साथ पढ़ने का मौका मिलता है जो कि पढ़ने में बहुत ही होशियार और ब्रिलियंट माइंड के होते हैं। आईआईटीज़ में पढ़ने वाले छात्रों को फाइनेंशियल हेल्प के रूप में स्कॉलरशिप भी मिलती है। इसके साथ ही इंटर्नशिप के लिए दुनिया की जानी मानी यूनिवर्सिटीज़ में जाने का मौका आपको आईआईटी से मिलता है। पढ़ाई के अलावा आपको एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में भी खूब मौका मिलता है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि आईआईटी में जाने के बाद लोग आपको जानने लगते हैं और आपकी इज्जत बढ़ जाती है। लोग आपको एक अलग नज़र से देखते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा।
अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जहां पर हम जॉब से रिलेटेड नई नई इन्फॉर्मेशन और अदर इन्फॉर्मेशन डालते रहते हैं।